नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप सभी का अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर स्वागत है। सभी दोस्तों को सबसे पहले एस्टेट परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप इस परीक्षा में बेहतर करें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, विलियम जेम्स की ये पुस्तक है। प्रश्न नंबर 2 है, एक अच्छा शिक्षक यानी कि एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला, अधिगमकर्ता को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, अधिगमकर्ता की जिज्ञासा का पोषण करना। और तीसरा, अधिगमकर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो एक अच्छे शिक्षक में उपरोक्त सभी विशेषताएं या गुण होने चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थापित प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इंद्रिय गति काल जो है जिसमें बालक वस्तु स्थापित प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट है, किशोरावस्था को समस्याओं का काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, विभिन्न दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्रियों यानी कि ऑडियो विजुअल के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये एडगर डेल ने जो है इस सामग्रियों को प्रदर्शित किया था। प्रश्न नंबर 6 है, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? यानी कि जो व्यक्ति मेंटल रूप से स्ट्रांग होगा वो कैसा व्यवहार करेगा? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना। ये एक सशक्त व्यक्ति की पहचान होती है। प्रश्न नंबर 7 है, समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है, यानी कि किसी समस्या का समाधान की योग्यता जो है किस बात पर निर्भर करती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड है, चिंतन एवं तर्क के विकास पर यह निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 8 है, भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, जो आत्म विश्लेषण है वो भावात्मक प्रज्ञा का घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो जो सामाजिक अधिगम है सोशल लर्निंग वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, संपर्क से। प्रश्न नंबर 10 है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रश्न नंबर 11 है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है। तो ये किसके माध्य संप्रेषण है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड है, ये शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होने वाला संप्रेषण है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड, सामाजिक अंतःक्रिया का जो अभाव है वो सहयोगी अधिगम में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। तो शिक्षण जो प्रतिमान उसके तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, ये सभी शिक्षण प्रतिमान के तत्व माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, आलंकारिक भाषा। ये कक्षा कक्ष संप्रेषण के लिए आवश्यक नहीं है। उपयुक्त हाव भाव जरूरी है, विषय वस्तु स्पष्टता होना चाहिए और द्विमार्गी प्रक्रिया यानी कि दोनों वक्ता और श्रोता के बीच में संप्रेषण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, पर्यतन का भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, उन्होंने बिल्ली पर यह प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 16 है, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के सही क्रम कौन से हैं? तो जो निर्मितवादी सिद्धांत है उसका सही क्रम हमें दर्शाना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, अन्वेषण करना, व्याख्या करना,
विस्तार करना और सबसे अंत में उसका मूल्यांकन करना। प्रश्न नंबर 17 है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिकता के विकास का निश्चित और सार्वभौमिक स्तर नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन थर्ड होगा, पश्च नैतिक स्तर जो है इसमें नहीं है, पूर्व नैतिक है, परस्परगत नैतिक है और आत्म अंगीकृत नैतिक, ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 18 है, जेम्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्न में से किस पर दी गई सहायता नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 4, अनुसंधान कार्य करना, बाकी सभी इसके राइट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, विभेदीकरण इसमें नहीं है, जीवन का दायरा, वेक्टर संकर्षण, तल रूप, ये सभी इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सेकंड, शारीरिक असामान्यता जो है इसका कारण है। प्रश्न नंबर 21 है, अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयत्नों का परिणाम था, तो अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है डेविड आशुबेल। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, आलोचक तथा दोष निकालने की प्रकृति का होना, ये उसकी विशेषता नहीं है। जो समायोजित व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषताएं हैं अच्छाइयां, कमजोरियों का ज्ञान, अपने आप और दूसरों को सम्मान देना, हालातों से संघर्ष करने की अक्षमता, ये तीनों उनके गुण हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, करके सीखना निर्मितवादी सिद्धांत का आधार है। प्रश्न नंबर 24 है, इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त WWW का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 25 है, उपग्रह आधारित सूचना तकनीक के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, इसको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, कंप्यूटर की विशेषता है, तो इसमें कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 27 है, क्लास प्रोजेक्ट यानी कि जिसका पूरा नाम कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स की संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इस काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड, ये NCERT के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण साधन नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, क्रियाकलाप सहायक सामग्री इसमें शामिल नहीं है, हार्डवेयर, सरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी इसके पार्ट हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ये चार ऑप्शन, इनमें से सबसे कम जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है थर्ड, आकलन एवं मूल्यांकन का विकास, वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 30 है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा एजुसेट का उपयोग कर रहा है? जो एजुसेट है उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 31 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन थर्ड, ये वुड्सवर्थ का कथन है। प्रश्न नंबर 32 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो किसमें सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान, वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया हेतु सहायक है। प्रश्न नंबर 33 है, अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, तो ये किस विद्वान का कथन है? तो ये है ऑप्शन फर्स्ट, गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 34 है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस बात पर निर्भर करता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय, परिवार और समुदाय, वहां उसको कैसा वातावरण मिलता है वो सभी बातों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। प्रश्न नंबर 35 है, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड है, ये 3 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 36 है, दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हरियाणा जीके, नेशनल लेवल की जीके जीएस या टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के लास्ट में लाइक और कमेंट
जरूर करें। प्रश्न नंबर 36 है, संवेगात्मक विकास के लिए किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो इनमें से जो संवेगात्मक विकास होता है वो किस अवस्था में परिवर्तित होता है? तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड है, किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 37 है, बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास कितनी आयु तक होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सेकंड होगा, 11 वर्ष की उम्र में। प्रश्न नंबर 38 है, किशोरावस्था संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है ऑप्शन फर्स्ट, स्टेनले हॉल ने इसको संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। प्रश्न नंबर 39 है, किशोर बालक के चरित्र की विशेषताएं हैं। तो इनमें से कौन सी किशोर बालक के चरित्र की विशेषताएं होती हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4, ऊंचा आदर्श, आत्माभिमान और शक्तिशाली कल्पना। ये सभी जो किशोर बालक होते हैं, एडल्ट, उनकी विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 40 है, किशोर अधिगमकर्ता के भीतर संवेगों को आधार मानते हुए मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। इसमें 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, लेकिन मुख्य जो प्रवृत्तियां वो 7 होती हैं। प्रश्न नंबर 41 है, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत देने वाले पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ये रूस से थे। प्रश्न नंबर 42 है, अधिगम का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये सूज का सिद्धांत होता है। प्रश्न नंबर 43 है, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है इनमें से? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन 4 होगा, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 44 है, संकेत अधिगम में सीखा जाता है। तो इसमें क्या सीखा जाता है वो हम बताएंगे। तो इसमें है हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट, ये पारंपरिक अनुकूलन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, सामाजिक अधिगम का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, ये संपर्क से आरंभ होता है। प्रश्न नंबर 46 है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। तो किस बात पर निर्भर करती है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, सामाजिकता, संस्कृति और परिवार, इन सभी के ऊपर छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 47 है, नीचे लिखे गए में से कौन सा शैक्षिक तकनीक का उपागम है, यानी कि शैक्षिक तकनीक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम, ये तीनों ही इसमें प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो ये कथन किस विद्वान का है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ये बकिंगम के द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 49 है, दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि आप वीडियो के लास्ट में लाइक कमेंट जरूर करें, और किसी भी प्रकार के एग्जाम, नेशनल लेवल के एग्जाम के जीके जीएस, हरियाणा जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इन सभी से रिलेटेड सामग्री आपको मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 49 है, थ्रस्टर ने कितनी मानसिक योग्यताओं के समूह बताए हैं? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड, 13। प्रश्न नंबर 50 है और आज का लास्ट प्रश्न है ये, बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि बुद्धि से संबंधित वर्ग घटक के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, जी थॉमसन ने इसका विकास